सो नाउ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अब यहाँ पर आ चुकी है बड़ी खबर। और जिस तरीके से हम देख रहे थे सुबह सुबह 5% का करेक्शन, अभी मार्केट बंद होते होते यहाँ पर जो है 13 रुपए 20 पैसे का प्राइस आ चुका है स्टॉक के अंदर। ऐसे में 5 मिनट में ही एक बड़ी तेजी का रीजन यहाँ पर आपके सामने रखने वाला हूँ और बड़े यहाँ पर इन्वेस्टर्स आपके सामने एफपीओ में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में एफपीओ सक्सेसफुल होने वाला है या नहीं, इसके ऊपर जरा डिटेल में बात करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया में वो नाम शामिल होने वाला है जिसके बारे में बहुत बातें यहाँ पर हो चुकी है, GQG। जैसा कि अडानी ग्रुप जब टूट रहा था तो GQG ने आकर यहाँ पर जो है हाथ थामा था। उस वक्त यहाँ पर जो है आपको पता ही है कितने लोअर प्राइसेस पर यहाँ पर जो है बाई किया गया था GQG की तरफ से। और उसके बाद आप देखेंगे आज के टाइम में उनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ आज किस प्राइसिंग पर आ चुके हैं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स। तो GQG जहां पर हैंड शेक करता है वहां पर आप देखेंगे रैली बनती ही है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया के अंदर इनका आना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके साथ साथ SBI यहाँ पर जो है आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये कितना इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे ये बात करेंगे, लेकिन जो प्राइस हम बात कर रहे थे 10 रुपए की, वो प्राइस आपको देखने को मिलने वाला है एफपीओ में, क्योंकि एक अनुमान था, डिस्काउंट तो आपको मिलना ही था। तो GQG और SBI के नाम सुन के यहाँ पर जो है आपके सामने स्टॉक रैली कर गया, जबकि यहाँ पर जो है डिस्काउंट काफी बड़ा है, डाइल्यूट यहाँ पर जो है ना वो काफी बड़ा होगा। ऐसे में यहाँ पर जो है स्टॉक परफॉर्म किया है, ये अपने आप में ही रिकॉर्ड स्तर की बात है और जाते जाते खरीदारी होकर गई। नेक्स्ट वीक आपका जो है वो एफपीओ ओपन होगा। देश का सबसे बड़ा एफपीओ है 18,000 करोड़ का। यस बैंक आया था 15,000 करोड़ का, उसके बाद ये सबसे बड़ा एफपीओ। डाइल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे, बट फिलहाल अगर आप देखें तो कितना इन्वेस्टमेंट GQG करने वाले, टोटल मिलाकर ये दोनों मिलकर $800 मिलियन का, यानी कि 6,500 में इंडियन करेंसी के हिसाब से 6,500 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है निवेश करने वाले हैं। इसके साथ साथ आप देखिए 18,000 करोड़ का तो यहाँ पर जो है एफपीओ ही है, उसमें से 6,500 करोड़ तो यही यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। बचा कुचा में यहाँ पर जो है रिटेल इन्वेस्टर है और भी यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर आने वाले। तो आपके सामने एक बुल रन यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। इस खबर के बाद वोडाफोन आइडिया के अंदर 5% से लोअर से यहाँ पर रिकवर होकर ऑलमोस्ट 0.10-0.20% यहाँ पर जो है हाईएस्ट साइड हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, GQG कितना डाल रही है पैसा, तो यहाँ पर $500 मिलियन बताया जा रहा है और SBI म्यूचुअल फंड जो है वो 200 से 300 मिलियन यहाँ पर जो है लगा सकती है पैसे एफपीओ में। लेकिन हाँ, इस खबर पर अभी जो है वो कुछ भी यहाँ पर आया नहीं, यानी कि इसके बारे में पूछा गया यहाँ पर आपके बिरला ग्रुप से, बट यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया के जो कमिटमेंट है वो इसके ऊपर आई नहीं है। सो दैट यहाँ पर न्यूज़ है और ऐसी ही न्यूज़ आपको और भी आती हुई दिखेंगी बिफोर एफपीओ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और एफपीओ के अंदर देखिए और कोई बड़ा नाम अगर आ गया तो वो भी यहाँ पर जो है बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ऐसे में देखते हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर क्या है। 13 रुपए 20 पैसे का प्राइस आ चुका है आपके सामने। यहाँ पर क्लोजिंग का टाइम है, क्लोजिंग हो चुकी है। 13 रुपए 10 पैसे या 13 रुपए 20 पैसे में क्लोजिंग हो गई है। सो लेट्स सी, यहाँ पर एक एक्शन बनता हुआ नजर आएगा। बट यहाँ पर जो है बहुत बड़ा करेक्शन हम देख चुके हैं। क्या यहाँ पर डाइल्यूशन के बाद बहुत लोगों का सवाल होगा कि डाइल्यूट होने के बाद क्या यहाँ पर वापस से जो हाइज हैं 20 रुपए 21 रुपए के, वो हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप देखें तो हमने लेवल तो ब्रीच कर दिए थे, मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पर मिल गया था, लेकिन उसके बाद ठंडापन आ गया। खबरों की वजह से चल रहा था स्टॉक, खबर जैसे ही यहाँ पर जो है खंडन हुआ उसका, स्टॉक जो है वो टूट गया। ऐसे में क्या हम वो हाइज जो है वो दोबारा यहाँ पर हासिल कर सकते हैं? तो देखिए, बात करते हैं डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन कितना होने में, आप 18,000 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं 10 रुपए के भाव से, यानी कि कुल मिलाकर आपके 1,800 करोड़ शेयर्स जो है वो इंक्रीज होने वाले। अभी आपके सामने 5,100 करोड़ शेयर्स यहाँ पर जो है आपको 5,012 करोड़ शेयर्स यहाँ पर जो है वो आपके सामने देखने को मिलते हैं। उसमें से आप यहाँ पर जो है 1,800 करोड़ यहाँ पर शेयर्स जो है वो और जोड़ दिए। मोटा मोटा यहाँ पर जो है 7,000 करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो है शेयर्स पहुँच जाएंगे, या मोटा मोटा आप 7,000 करोड़ मान लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रमोटर का भी इसमें ऐड नहीं हुआ होगा। तो वो यहाँ पर देखिए 7,000 करोड़ का एडिशन यहाँ पर देखने को मिला है। एडिशन क्या, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखने को मिले हैं, यानी कि अभी आपका जो है प्राइसिंग जो है वो आपको देखने को मिली 10 रुपए के भाव। मान लीजिए, क्योंकि एफपीओ तक आप ये मत सोचिए कि वोडाफोन आइडिया के अंदर कोई तेजी आ गई तो गिरावट हो नहीं सकती, ये गलत फहमी में मत रहिएगा। साउथ इंडियन बैंक एफपीओ अनाउंस हुआ 22 रुपए पर, स्टॉक चल रहा था 36 रुपए पर।
एफपीओ के ओपन होने के टाइम गिरा, समझ रहे हैं ना आप, एफपीओ के ओपन होने के टाइम, उससे पहले गिरा नहीं। तो इस भूल में मत रहिएगा कि वोडाफोन आइडिया 10 रुपये पर नहीं आ सकता, ये ध्यान रहिएगा, ध्यान रखें कि यहाँ पर कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो 10 रुपये जो प्राइसिंग है उस हिसाब से 70,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा वोडाफोन आइडिया के अंदर। यानी कि ऑलरेडी पहले से ही डाइल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर जितना भी आएगा वो बहुत डाइल्यूट हो रहा है, पर शेयर यहाँ पर जो है डाइल्यूट हो रही है अर्निंग। ये बहुत दिक्कत की बात है। अब ऐसे में दिक्कत समझे तो दिक्कत है, लेकिन इस सभी माहौल से अगर कंपनी के हाल सही होते हैं तो सीधी सी बात है शेयर होल्डर्स पर इम्पैक्ट आएगा। और अभी आपका जो मार्केट कैप है वो 13 रुपये 5 पैसे के हिसाब से 61,747 करोड़ का है, यानी कि 62,000 करोड़ के अराउंड है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं और 13 रुपये के हिसाब से आपको जो है वो 62,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। सोचिए यहाँ पर डाइल्यूशन इतना ज़्यादा अब यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स का और ज़्यादा, तो आप 10 रुपये पर आपको जो है वो 70,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। अंतर है ना, यही चीज़ है। खैर यहाँ पर जो सोच रहे हैं कि क्या 20 रुपये अब जा ही नहीं पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डाइल्यूशन जो हो रहा है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है अंतर तो बहुत बड़ा पड़ रहा है। अगर आप देखें 10 रुपये बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये है लमसम 20,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है ना वो आपके सामने रख दिया गया एक्स्ट्रा। ठीक है ना, बात समझे ना। जो 2,000 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स ऐड हो रहे हैं उसका कुल मतलब क्या है, अगर ये 20 रुपये जाता तो 1 लाख करोड़ की कंपनी बनती। अब यहाँ पर डाइल्यूट होने के बाद अब कितना आएगा, यानी कि 7,000 करोड़ के अराउंड अब यहाँ पर देखेंगे तो 1,40,000 करोड़ की कंपनी बनेगी 20 रुपये जाने पर। इतना अंतर आ चुका है। तो यही सबसे बड़ी बात है। कुल 20 रुपये जाने पर देखिए 40,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो अंतराल पड़ रहा है। तो ऐसे में टारगेट तो घटेंगे ही, लेकिन 20 रुपये जाना कोई बड़ी बात नहीं। अब 100 रुपये जाने की जो बात कर रहे हैं, 100 रुपये पर ना मार्केट कैप 7 लाख करोड़ का पहुंच जाएगा। और क्या लग रहा है कि अभी जो है वो ये डाइल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया, आगे भी फंडिंग की जरूरत पड़ सकती है, उसमें भी शेयर्स जारी हो सकते हैं। तो अभी कुछ कह नहीं सकते। 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा अगर 100 रुपये की प्राइसिंग पर गया। तो 20 रुपये जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट 100 रुपये जाना अब बहुत बड़ी बात होने लगती है। और देखिए सिंपल सी बात है कि डाइल्यूशन की वजह से भले ही प्राइसिंग नीचे आ गई हो, ठीक है, कि हम चलो ठीक है मान लेते हैं 100 रुपये जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, हमें भारतीय एयरटेल बनना पड़ेगा तब जाकर हम जा पाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आता है। बट अगर आप देखेंगे तो क्या यहाँ पर जो है जो लो प्राइसेस है, जो लोग कह रहे होंगे कि यार 50 तो जाएगा तब भी मैं बहुत बड़ा पैसा कमा लूँगा, उन लोग से पूछिए जो अब डाइल्यूशन में एंटर करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स, कितने शेयर्स चाहिए होंगे? क्या 1000 शेयर्स में पैसा बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। क्या लगता है 50 रुपये तुरंत चला जाएगा? नहीं जा पाएगा। एफपीओ के बाद इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं कि इन्वेस्टर बैठे होंगे कि थोड़ा सा ही रिटर्न बने ना तो बेच दें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 शेयर्स खरीद सकते हैं। इससे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इस जगह पर इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर जो है ना वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इतना बड़ा डाइल्यूशन हो चुका है। तो वही बात है ना, क्या कर सकते हैं। खैर बहुत ही सोच समझ के करिएगा, जो भी करिएगा। कंपनी की हालत सही हुई तो 20 क्या 40 भी चला जाएगा, 50 भी चला जाएगा। टाइम लगेगा, एक लंबा टाइम लगेगा भारतीय एयरटेल जैसी वैल्यूशन पाने के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है। क्या 100 रुपये कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप देखें तो हमें भारतीय एयरटेल जैसी क्वालिटी लानी पड़ेगी। अगर हम क्वालिटी ले आते हैं डेफिनेटली हम भारतीय एयरटेल यानी कि 100 रुपये की प्राइसिंग पर वोडाफोन आइडिया जा सकता है। तो इस भूल में मत रहिएगा कि डाइल्यूशन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। ये तो बहुत ही बड़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत छोटा डाइल्यूशन नहीं हो रहा है। फिलहाल अगर आप देखें तो 12 रुपये 15 पैसे से सपोर्ट ले लिया भैया ने। 12 रुपये 15 पैसे से सपोर्ट लिया, वही सपोर्टिंग, वही जगह यहाँ पर जो है सपोर्ट वाली। बट हायर साइड अगर आप देखें तो 14.45 ये बहुत रुकने वाली जगह है, बहुत रुकने वाली जगह है। मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ज़्यादा हो सके कि आप अगर वोडाफोन आइडिया में रिस्क नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन की, अरे डाइल्यूशन अब समझ में नहीं आ रहा है वाकई में, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपके पास ऑप्शंस हैं भारतीय एयरटेल का।
आप उधर चाहे तो उधर देख लीजिए, लेकिन अगर कोई वोडाफोन आइडिया में कोई बड़ा नाम आ गया ना, स्टॉक जो है वो बहुत बड़ी रैली कर सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। बट जाने को जो CLSA ने कहा है कि 5 रुपये, तो वो 5 रुपये ना वो बहुत पहले से आ रहे हैं, आज की बात नहीं। वो 5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये बहुत एक लंबे टाइम से आ रहे हैं, वहाँ तक जा नहीं पाए, गया तो वो उधर से लौट आया बुरी तरीके से। तो ये भी रहा है। सो उम्मीद है वोडाफोन आइडिया की इन्वेस्टर्स के लिए बड़े दिन आ चुके हैं, और यहाँ पर अगर आपको एक बार मौका मिल जाए यहाँ पर जो है बेचने का हायर साइड और अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, तो प्रॉफिट ज़रूर बुक करते चलिए, क्योंकि इक्विटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पता नहीं कब कौन सा इन्वेस्टर जो है वो बेचने के लिए बैठा होगा। ये भी थोड़ा सा डर रहेगा वोडाफोन आइडिया के अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी FPO यहाँ पर जो है कितना सक्सेसफुल यहाँ पर रहता है। इन सभी खबरों पर जो है वो अपनी जो एक नज़र है वो बनाए रखिएगा। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।